नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदप्रवाणी के आज के कार्यक्रम में। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, वो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है आज के। भगवान परशुराम की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं, और मोस्टली जो भी लोग जानते हैं वो जो महाभारत में अगर थोड़ा बहुत जो उनका कॉन्सेप्ट मिलता है, या रामायण में उनका छोटा सा जो चरित्र मिलता है उसके बारे में हम जानते हैं। पर भगवान परशुराम के बारे में आज हम बात करेंगे, उनके पूरे जीवन काल के बारे में, उनके कुछ जुड़े हुए जो। तो भगवान परशुराम जो महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के 5वें पुत्र थे। उनके 4 भाई थे, वसु, विश्ववसु, मृतुकर्ण और बृहद। ये उनके 4 भाई थे। भगवान परशुराम का जन्म स्थान जो कि जनपदगिरी, इंदौर, मध्य प्रदेश में माना जाता है, जहाँ पर आज एक शिव मंदिर है, जिसमें माना जाता था भगवान परशुराम वहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे, और जमदग्नि आश्रम है वहाँ पर आज। कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जो चर्चित कथाएं हैं भगवान परशुराम के बारे में, जैसे कि कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता का सर काट दिया था। तो इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम जानेंगे। तो भगवान परशुराम, वैसे तो उनका नाम राम भार्गव, राम जमदग्नि, वीर राम या रामभद्र, ये 4 नामों से उनको जाना जाता था। और परशुराम उनका नाम जब पड़ा जब भगवान शिव जी के पास शिक्षा लेने गए थे। तो शिव जी ने शिक्षा पूरी होने के बाद उनको परशु, जिसका नाम विद्युत भी है, वो एक भेंट स्वरूप उनको दिया था, जिसको धारण करने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ गया। तो जब भगवान शिक्षा लेकर घर लौटे, अपने आश्रम में थे, तो जमदग्नि जी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। उसके लिए जल लेने के लिए माता रेणुका को भेजा गया। माता रेणुका जब जल लेने नदी पर पहुंची तो उन्होंने वहाँ पर एक गंधर्व को अप्सराओं के साथ जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। उसको देखते हुए वो वहीं रुक गई और उसने देखने लगी। जब वो लौट कर जल भर आ रही थी तो उनके दिमाग में वही सब चल रहा था, और इसी वजह से उनका ध्यान नहीं रहा, और जिस पात्र में वो जल भरकर ला रही थी वो पात्र यज्ञ कुंड में गिर गया, जिससे यज्ञ जो इतने दिनों से चल रहा था वो भंग हो गया। यह देखकर जमदग्नि जी काफी क्रोधित हुए, पर उन्होंने अपनी योग साधना से ये कारण जानना चाहा कि ऐसा हुआ तो क्यों। तब उन्होंने जब पूरी कथा उनको पता चली कि एक गंधर्व के क्रीड़ा की वजह से रेणुका जी ने अपना ध्यान भंग कर लिया, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 4 पुत्रों से कहा कि अपनी माता का सर कलम कर दें। पर माता की हत्या जैसा पाप कोई नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी ने भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। जब जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कहा तो जरा भी क्षण भर की देरी करे थे भगवान परशुराम ने अपना फरसा उठाया और माता का सर काट दिया। जब जमदग्नि जी ने ये देखा तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने परशुराम जी से कहा कि इतना बड़ा कृत्य करने से पहले तो उन्होंने क्षण भर भी नहीं सोचा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। यह शब्द सुनकर जमदग्नि जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, और वो परशुराम जी से कहते हैं कि जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तब परशुराम जी जमदग्नि जी से कहते हैं, अगर आप इतने ही प्रसन्न हैं मेरे कृत्य से तो आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दें। तो जमदग्नि जी माता रेणुका को पुनः जीवित कर देते हैं। ये कृत्य करने के बाद भगवान परशुराम काफ़ी शोकाकुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माता का स्वयं अपने हाथों से वध किया था। जब वो उनका सर काट देते हैं तो समस्त पूरे सब जगह खून ही खून हो जाता है, उनका जो फरसा था वो खून से रंग जाता है। अब वो उस खून को साफ करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर आखिर में एक बूंद उस फरसे पर रह जाती है जो साफ नहीं होती। वो काफ़ी नदियों का भ्रमण करते हैं, काफ़ी पवित्र जलों का भ्रमण करते हैं, उनसे उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, पर वो साफ नहीं होता। घूमते घूमते वो दक्षिण भारत तक पहुंच जाते हैं, जहाँ आखिर में कर्नाटक के त्रितल्ली गांव में उन्हें आखिर में तुंग नाम की एक पवित्र नदी मिलती है, जिसमें वो अपना फरसा साफ करते हैं, और वो साफ हो भी जाता है। तो नदी के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए भगवान वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिसको रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। उस धाम को भी आज हम रामेश्वरम कहते हैं, जिस जगह पर भगवान परशुराम ने
अपना फरसा साफ किया था, उसे हम रामचंद्र के नाम से जानते हैं। भगवान महर्षि जमदग्नि जी के पास माता कामधेनु की पुत्री माता सौरभी, जो कि एक डिवाइन काउ हम कहते हैं, एक पवित्र गाय थी, तो देवलोक से उनको 1.5 स्वरूप दी गई थी, वो थे। तो उस वक्त एक राजा हुआ करता था जो कि हे साम्राज्य का था, जिसकी राजधानी माहिष्मती, बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा माहिष्मती साम्राज्य, तो उसका कॉन्सेप्ट उसी से लिया गया था, जो कि जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन या उसको सहस्त्रबाहु या सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था, जो हेवंशी था। आज भी हेवंशी उसको अपना वंशज मानते हैं। तो काफ़ी शक्तिशाली वो राजा था उस जमाने में। कहा जाता महाभारत में उल्लेख मिलता है कि उस जैसा राजा कम नहीं था। वैदिक टेक्स्ट में अगर हम वैदिक वेदों में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर लंबे समय तक राज करने वाला अगर कोई सम्राट मिलता है तो वो कार्तवीर्य अर्जुन यानी कि सहस्त्रार्जुन ही है। तो इतनी ताकत मिलने के बाद, जैसे कि सभी के साथ होता है, तो कार्तवीर्य अर्जुन को भी अपनी ताकत का अहंकार हो जाता है और वो देवताओं को ललकारता है, इंद्र का अपमान करता है, वायुदेव का अपमान करता है। वायुदेव से कहता है कि क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो वायुदेव कहते हैं कि महर्षि जमदग्नि के जो 5वें पुत्र हैं वही हैं जो तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हारा वध करेंगे। जब कार्तवीर्य अर्जुन ये सुनता है तो वो कहता है कि ऐसा भी कोई इस धरती में है जो मेरा वध कर सके, क्योंकि कार्तवीर्य अर्जुन ही वो था जिसने रावण तक को बंदी बनाकर अपने नगर में भ्रमण कराया था। तो रावण को कोई नहीं मार सकता था, भगवान राम ने उसका वध किया था। तो कार्तवीर्य इतना शक्तिशाली था। तो कार्तवीर्य ये देखने के लिए जमदग्नि जी के आश्रम जाता है कि मैं भी तो देखूं कि परशुराम है कौन। तो जब वो जमदग्नि के आश्रम जाता है अपनी 11 अक्षौणी की सेना के साथ, तो जमदग्नि जी उसका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। तो जब कार्तवीर्य ये देखता है कि 11 अक्षौणी की सेना को कोई जरा सी देर में भोजन उनके लिए तैयार कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसका कारण पूछता है या जानता है तो वो देखता है कि जमदग्नि जी के पास माता सौरभी, जो कि कामधेनु की पुत्री थी, कामधेनु माता की जो गाय थी उनकी पुत्री थी, वो माता सौरभी एक गाय थी, जो कि जमदग्नि जी को देवलोक से भेंट स्वरूप मिली थी। तो जब कार्तवीर्य देखता है तो वो जमदग्नि से कहता है कि ये गाय मुझे चाहिए, ये तो मेरे राजमहल में रखने लायक है। तो जमदग्नि जी मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि मुझे वैदिक अनुष्ठानों के लिए इनकी आवश्यकता है। इसके बाद उन दोनों के बीच झड़प होती है, युद्ध होता है और वो फोर्सफुली वहाँ से माता सौरभी को लेकर चला जाता है। जब परशुराम जी वहाँ से आश्रम से दूर होते हैं, जब आश्रम पहुँचते हैं तो जब उनको ये बताते हैं कि ऐसा वो करके गए हैं, तो वो माता सौरभी को छुड़ाने के लिए सहस्त्रबाहु के पास जाते हैं। तो सहस्त्रबाहु से उनका युद्ध होता है, सहस्त्रबाहु उनका अपमान कर देता है, उनका युद्ध होता है और वो पलक झपकते ही उसकी समस्त सेना का संहार कर देते हैं। उसके बाद उनका सहस्त्रबाहु से युद्ध होता है और वो उसका भी वध करके माता सौरभी को वहाँ से छुड़ाकर लौट आते हैं। जब जमदग्नि जी को ये बात पता चलती है कि उन्होंने महाराज का वध कर दिया है तो वो खुश नहीं होते और उनसे कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसका तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तो पिता की आज्ञा अनुसार वो वहाँ से प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ स्थानों की तरफ चल देते हैं। जब वो आश्रम से दूर होते हैं तो सहस्त्रार्जुन का पुत्र वहाँ आता है, सारे आश्रम को तहस नहस कर देता है और उनके माता पिता की हत्या करके वहाँ से सौरभी गाय को लेकर चला जाता है, एक बदले की भावना के कारण। तो जब परशुराम जी पुनः आते हैं तो वो जब उनको सारी कहानी पता चलती है तो वो फिर दोबारा से अपना फरसा अपने हाथ में लेते हैं और शपथ लेते हैं कि जब तक इस धरती पे से क्षत्रियों का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक वो नहीं बैठेंगे। इसके बाद वो क्षत्रिय कुल का सर्वनाश कर देते हैं। 21 बार उन्होंने धरती पर क्षत्रिय कुल का सर्वनाश कर दिया था। अब 21 बार कैसे कर दिया, क्योंकि एक बार जब खत्म करे तो फिर दोबारा क्षत्रिय कैसे आए। तो ऐसा होता था कि कुछ क्षत्रिय जाकर पहाड़ों में छुप जाते थे या कुछ क्षत्राणियाँ गर्भवती होती थी तो उनकी संतान होने के बाद क्षत्रिय कुल फिर से स्थापित हो जाता था और फिर से क्षत्रिय कुल का सर्वनाश कर देते थे। वो रुक नहीं रहे थे, 21 बार वो धरती को विजय कर चुके थे, सर्वनाश कर चुके थे क्षत्रिय कुल का। तो जब देवता ये देखते हैं तो क्योंकि वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही थी इसके कारण, तो वो शिव जी से कहते हैं कि वो रोकिए। मतलब शिव जी
परशुराम जी से इसका आग्रह करते हैं और परशुराम जी को आदेश देते हैं कि वो अब ये बंद कर दें। तो गुरु की आज्ञा अनुसार वो उनको वचन देते हैं कि आज के बाद वो किसी क्षत्रिय का वध नहीं करेंगे और महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर वो योग साधना में लीन हो जाते हैं। कुछ और अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो एक जगह मिलती है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, यानी कि जो पश्चिमी छोर है जिसको कोणकण क्षेत्र कहा जाता है, वो परशुराम जी द्वारा निर्मित है। का एक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि परशुराम जी ने अपना फरसा जो कि समुद्र में इस पर प्रहार किया, वो क्षेत्र आज महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जब वहाँ पर प्रहार किया तो वो जो उसके फलस्वरूप वो जो जमीन थी वो समुद्र से ऊपर निकल आई, जो कि आप वापी से तापी तक का क्षेत्र कहते हैं। पूरा कोणकण क्षेत्र उसी में आता है, जहाँ पर भगवान परशुराम का एक मंदिर है। वहाँ पर रेणुका का भी मंदिर है, एक यज्ञ कुंड है वहाँ। अगर केरल की बात करें तो केरल के जो रिलीजियन टेक्स्ट हैं, जो ट्रेडिशनल जो क्षेत्रीय जो पुस्तकें हैं, उनमें कथाओं में मिलता है कि भगवान परशुराम ने ही केरल की स्थापना करी थी, वहाँ पर एक हिंदू कम्युनिटी की स्थापना करी। अगर भगवान परशुराम का उल्लेख काफ़ी वेदों में मिलता है, जैसे कि देवी भागवत के 6 अध्याय में, भागवत जी के 4थे अध्याय में, विष्णु पुराण भागवत जी के 2रे अध्याय में, विष्णु पुराण के 4थे अध्याय में भगवान परशुराम का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण के 2रे अध्याय में भगवान परशुराम का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार भगवान परशुराम को एक क्रोधित ब्राह्मण के तौर पर दिखाया गया था। महाभारत में भगवान परशुराम भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु तीनों को उन्होंने शिक्षा दी थी। अगर भगवान परशुराम का एक आइकोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं, लेकिन उनका स्वरूप अगर हम देखें तो वेदों में कुछ अलग अलग स्वरूप उनके बताए जाते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण और रुकुमंडन में भगवान परशुराम को 2 भुजाओं वाला बताया गया है, जिसमें एक हाथ में वो अपना फरसा धारण करके रखते हैं। जबकि अग्नि पुराण और भागवत पुराण में उनको 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। अग्नि पुराण में उनके 4 भुजाओं में एक हाथ में फरसा, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण और एक हाथ में तलवार के साथ उन्हें दिखाया जाता है। जबकि भागवत पुराण में उनके एक हाथ में तलवार की जगह ढाल दिखाई जाती है, जो कि एक कंप्लीट वॉरियर का स्वरूप आपको दिखाई देता है। भगवान परशुराम भार्गव पुत्र धारण करते हैं, भृगुवंशी हैं। अब इस वक्त वो योग साधना में लीन है और माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब भगवान परशुराम बाहर आएंगे और उनके गुरु के रूप में उनको दीक्षा प्राप्त करेंगे कल्कि भगवान परशुराम, और उन्हीं के साथ मिलकर कलि पुरुष जो एक शत्रु होने वाला है, जो लास्ट युद्ध होगा भगवान कल्कि का, जिसका सर्वनाश करने के लिए वो धरती पर अवतरित होंगे, उसका सर्वनाश करेंगे भगवान परशुराम के साथ मिलकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।